तो कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पिछला लेक्चर था वो परासरण दाब पर था। कंप्लीट हमने लेक्चर पढ़ लिया था और आज हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो परासरण दाब के न्यूमेरिकल पे रहने वाला है। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल मैं पढ़ता हूं। न्यूमेरिकल वही सीन रहेगा, आपकी स्क्रीन पे चलता रहेगा न्यूमेरिकल और सॉल्यूशन है वो आपको बोर्ड पे मिलेगा। तो न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि 5% यूरिया विलयन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो है क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं हम। कह रहा है कि आपके पास 5% जो है यूरिया का विलयन है और तापमान आपको दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको कह रहा है कि परासरण दाब इसका ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, एक बात आप देख चुके हैं कि जब अगला कुछ नहीं कहता है तो हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मान के चलनी पड़ती है, सांद्रता इकाई। मैं पहले बता चुका हूं, जब हमने ये पार्ट शुरू किया था, जब हमने ये लेसन शुरू किया था तब मैं बता चुका हूं कि अगला कुछ ना कहे तो आपको सांद्रता की जो इकाई है वो वेट बाय वॉल्यूम माननी है। तो 5% वेट बाय वॉल्यूम, तो आप जानते हैं परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। नीचे से स्टार्ट करते हैं, आयतन है, आयतन की इकाई क्या होगी, ml, और ये आयतन किसका होता है, विलियन का। तो 100 ml विलियन है और उसमें कौन प्रेजेंट है, 5। यहाँ 5 वेट की इकाई क्या होती है, ग्राम, और ये 5 जो है ग्राम दिखा रहे हैं किसके भार को, यूरिया के भार को। तो 5 ग्राम जो यूरिया है वो 100 ml विलियन में उपस्थित है। इसका ये मतलब है, यहां से पढ़ते हैं, परसेंटेज का मतलब है 100। आयतन किसका होता है, विलियन का, आयतन की इकाई ml में होती है और वेट कितना है, 5, और वेट होता है ग्राम में। तो 5 ग्राम यूरिया किसमें उपस्थित है, 100 ml विलियन में उपस्थित है। परासरण दाब ज्ञात करना है जी आपको। परासरण दाब का फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हैं, पाई बराबर होता है CRT। C सांद्रता है मोल बटा आयतन RT, और मोल को खोलेंगे, मोल विलेय के, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणा RT बटा आयतन। रख दीजिए जी, विलेय का भार, यूरिया विलेय है, भार कितना दिया है, 5 ग्राम। यूरिया का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, NH2CO होता है और इसका अणु भार होता है 60 ग्राम। 60 ग्राम होता है अणु भार यूरिया का। तो यूरिया का अणु भार है वो 60 है। R का मान है वो है 0.0821 और ये R का मात्रक होता है ATM, लीटर पर मोल पर केल्विन। तो R के मात्रक में हम जो आयतन है उसकी जो इकाई इस्तेमाल करते हैं वो लीटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां देखेंगे हमारे पास जो विलियन का आयतन है वो ml में। या तो आप इस ml को लीटर में बदलिए या इस R के मान में जो इकाई है लीटर में उसको ml में बदलिए। दोनों में से या तो इसको लीटर में बदल लो या R के मान में जो लीटर है उसको ml में बदल लो। तो यहाँ इस ml को जो विलियन का आयतन है उस आयतन को लीटर में बदलना आसान है। तो ये आयतन अगर हम 100 ml को लीटर में बदलेंगे तो आप 1000 का भाग दे देंगे तो 0.1 लीटर आपके पास आयतन आ जाएगा। तो आपके पास आयतन का मान कितना है, 0.1 लीटर। और जो है तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, लेकिन हम जानते हैं तापमान केल्विन में रखेंगे क्योंकि R क्या होता है, R का यूनिट क्या होता है, ATM, लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन।
तो वहां केल्विन इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ भी केल्विन इस्तेमाल करना पड़ेगा, और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273.15 जोड़ते हैं, लेकिन 273 ही मान लो, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और यहां से रख दिया हमने ऊपर रखना है, तापमान रख दिया है 273। कैलकुलेशन में आपके लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूं, इस वीडियो के कमेंट में इस कैलकुलेशन का आंसर आप देंगे कि इसका आंसर कितना आया है, आंसर ग्राम में आएगा। कैलकुलेशन आपके लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूं मैं, सब बच्चे मुझे कैलकुलेशन करके बताएंगे कि इस सवाल का क्या उत्तर आया है। तो सवाल में कुछ नहीं था, एक ही बात समझनी थी मुझे, वो क्या थी, इस 5% यूरिया विलियन का मतलब समझ में होना चाहिए कि 5%, पहली बात वेट बाय वॉल्यूम मानना है कि 5 ग्राम यूरिया है वो 100 ml आयतन में उपस्थित है। फिर तापमान को केल्विन में रखना है और आयतन को ml की बजाय लीटर में रखना है। ये 2-3 चेंज करने थे और ये सवाल आपके सामने हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, आपको हेल्प कर देगा, और आंसर इसका मुझे कमेंट में मिलना चाहिए। चलिए अगला सवाल करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है अगला सवाल। अगला सवाल कह रहे हैं 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के, कोई एक बहुलक है और उसका मोलर द्रव्यमान है 1,85,000। उस बहुलक के 1 ग्राम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 400 ml जल में घोलने पर, तो कह रहा है कि कोई बहुलक है और उसका 1 ग्राम हमने 450 ml जल में घोला है, मतलब बहुलक है वो विलेय है। तो विलेय का भार, क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं मैं आपको, विलेय का जो भार है वो आपको दिया है अगले ने 1 ग्राम, और उस बहुलक का मोलर द्रव्यमान मतलब अणु भार कह रहा है 1,85,000, और मोलर द्रव्यमान की इकाई होती है ग्राम प्रति मोल। कह रहा है को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 450 ml जल में घोला है, तो तापमान दिया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दोगे तो 310 केल्विन आपके पास आ जाएगा। और विलायक का भार दे रखा है अगले ने 450 ml, पानी था 450 ml में जो है 450 ml जल में घोलने पर उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का परिकलन आपको करना है। देखिएगा अब यहाँ जो है ये जो विलेय है वो बहुत कम है, इसीलिए हम जो पूरा आयतन है उसको विलयन का ही आयतन मान लेते हैं, क्योंकि विलयन किससे बना होगा, पानी से ही बना होगा। तो ये आयतन किसका है, विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन दिया है अगले ने 450 ml। ml में नहीं रखेंगे, मुझे पता है लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दीजिए, 0.45 लीटर आपके पास विलयन का आयतन आ गया है। और आपसे उस बंदे ने परासरण दाब की गणना पूछी है, परासरण दाब है उसकी गणना आपसे करनी है। तो मेरे हिसाब से कोई भी चक्कर वाला काम नहीं है, आप मुझे परासरण दाब की गणना है वो करके बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, परासरण दाब है उसकी गणना आप मुझे करके बताएंगे, परासरण दाब की गणना आप मुझे यहां से करके बताएंगे।
फॉर्मूला लगाना है और जो है कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। पाई है, पाई का फॉर्मूला क्या होता है, WB बटा MB RT अपॉन V। WB है आपके पास, MB है आपके पास, V है आपके पास, R आपको मालूम है, T है आपके पास, और इस सवाल का उत्तर है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप अपनी फेयर कॉपी में काम करिए, कैलकुलेशन सॉर्ट आउट करिए और मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो सवाल है वो सवाल ये कह रहा है कि 5% यूरिया का विलयन है वो 12% किसी जो है अज्ञात विलेय के समपराशरी है। क्या कह रहा है कि 5% यूरिया का विलयन 12% कोई अज्ञात विलेय है उसके विलयन के समपराशरी है। तो आपको उस अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। क्या कह रहा है कि मेरे पास 5% यूरिया है, इसका विलयन है और ये समपराशरी है, ये समपराशरी है 12% अज्ञात विलेय के विलयन के। तो आपको इस अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। तो देखिएगा पहले बच्चों, 5% यूरिया, सीधी सी बात है, हम जानते हैं 5% वेट बाय वॉल्यूम मानेंगे, और यहां भी कुछ नहीं दिया है तो 12% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब हो जाएगा 5 ग्राम जो यूरिया है वो 100 ml विलयन में, और इसका मतलब हो जाएगा 12 ग्राम विलेय, पता नहीं मुझे कौन है विलेय, 12 ग्राम विलेय है वो 100 ml विलयन में। ये दो बातें मुझे सवाल से पता लग रही है। फिर बात आ जाती है समपराशरी पे अटक जाती है, हमारी जो घुंडी है वो समपराशरी पे अटक जाती है कि समपराशरी का क्या मतलब होता है। तो समपराशरी का मतलब यही है कि जो पाई 1 है वो बराबर होता है किसके, पाई 2 के। अगर इसको 1 मानो और इसको 2 मानो तो इसका परासरण दाब बराबर होगा इसके परासरण दाब के। तो पाई बराबर क्या होता है, CRT, और पाई बराबर क्या होगा, C2RT। पाई 1 बराबर लिखा है मैंने C1RT और पाई 2 बराबर C2RT। R तो नियतांक है, 1 2 नहीं लगेगा उसके पीछे। अब प्रश्न में अगले ने तापमान कुछ नहीं कहा है तो आप समान तापमान मान के चलेंगे। अगला प्रश्न में कुछ नहीं देता तो तापमान हमें समान मान के चलना है। तो RT से RT कैंसिल, तो बराबर हो गया C1 बराबर C2। सांद्रता होती है मोल बटा आयतन, यहां भी हो जाएगा मोल बटा आयतन। आयतन दोनों विलयनों का सेम है, 100 ml है, कोई चक्कर नहीं है। आप आयतन को भी कट कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 100 ml है, आयतन कैंसिल हो जाएगा, है ना। मोल है भार बटा अणुभार, और यहां भी क्या हो जाएगा, भार बटा अणुभार। रख दीजिए। मुझे क्या करना है, अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात करना है, M2 ज्ञात करना है ना। चलिए वैल्यू रखते हैं W1, पहले वाले विलयन के विलेय का भार। पहले वाले विलयन में विलेय कौन है, यूरिया, और यूरिया का भार कितना है, 5। यूरिया का अणुभार अभी क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं पिछले में, 60 होता है। दूसरे वाले विलयन के विलेय का भार, दूसरे वाले विलयन में विलेय का भार कितना है, 12, और विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। तो 12 5 60 और
m2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 12 बारी 144 ग्राम आपके पास है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपके पास था जो है अंतिम तीसरा न्यूमेरिकल। तो जो दो न्यूमेरिकल आपके पास मैंने पेंडिंग छोड़े हैं उनका आंसर मुझे 100% कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। और ये हमारा लेसन है वो अंतिम चरणों में है, 2 लेक्चर का लेसन और बचा है, तो आप अपना काम कंप्लीट कर लें और 2 एपिसोड आने के बाद आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट के लिए आप शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहें। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।